हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज की वीडियो का टॉपिक होने वाला है बहुत ही खास। आज हम बात करेंगे एनसीईआरटी बुक्स के बारे में। सबसे पहले जानेंगे फुल फॉर्म। एनसीईआरटी की फुल फॉर्म क्या है। जैसे कि आपको पता है कि एनसीईआरटी की बुक्स है वो सभी कोर्सेज के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है बच्चों के लिए। जो इनको पढ़ते हैं उनको पता है इनके जो इसकी जो क्वालिटीज़ हैं। तो चलिए सबसे पहले एनसीईआरटी बुक का हम एनसीईआरटी की फुल फॉर्म देख लेते हैं। एन फॉर नेशनल, सी फॉर काउंसिल, ई फॉर एजुकेशनल, आर फॉर रिसर्च एंड टी फॉर ट्रेनिंग। तो फुल फॉर्म है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च ट्रेनिंग। तो एनसीईआरटी बुक्स फॉर नीट आर कंसिडर्ड एज द बाइबल ऑफ द एग्जाम। अगर हम बात करें एमबीबीएस के स्टूडेंट जिन्होंने बनना है, जिन्होंने नीट क्लियर करना है, तो सबसे पहले क्राइटेरिया होता है कि नीट का एग्जाम है वो क्लियर करना पड़ता है अगर बच्चे ने डॉक्टर बनना है। तो एनसीईआरटी बुक्स है नीट की, जो एनसीईआरटी बुक्स फॉर नीट के लिए आर कंसिडर, ये माना जाता है एज द बाइबल ऑफ द एग्जाम। ये कि जिस तरह हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं इसी तरह एग्जाम के लिए भी ये बाइबल की तरह ही इसको माना जाता है। द बुक्स कंटेन्स ए डिटेल्ड अकाउंट ऑफ थ्योरम्स। तो इसके जो बुक्स हैं इनमें बहुत ज़्यादा डिटेल में थ्योरम्स हैं, कंसेप्ट्स हैं एंड देयर एक्सप्लेनेशन है इजी तरीके से। NCERT books are very important for preparing NEET exam and for clearing all the theoretical conception of subjects like physics, chemistry, zoology and botany। तो जो एनसीईआरटी बुक्स हैं आर वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर प्रिपेयरिंग नीट एग्जाम। जिस एस्पिरेंट ने नीट का एग्जाम की तैयारी करनी है तो उसको क्लियर करने के लिए उसके जो थियोरेटिकल कंसेप्ट्स होते हैं, जो सभी कंसेप्ट है बच्चे को टॉपिक वाइज क्लियर करने होते हैं, जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी और बॉटनी होती है। तो इसके लिए जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बुक्स, इनको कंसिडर किया जाता है। देयर आर प्लेंटी ऑफ नीट बुक्स अवेलेबल इन द मार्केट फॉर नीट प्रिपरेशन। वैसे तो नीट के एग्जाम के लिए काफ़ी सारी बुक्स है जो मार्केट में अवेलेबल हैं। चूजिंग वर्दी एंड इफेक्ट। तो अगर हमने बात करनी है तो बहुत बेस्ट जो बुक्स हमने चुननी है अपने लिए, नीट स्टडी मटेरियल चुनना है। हार्ड वर्क एंड द राइट अप्रोच आर मोस्ट कंपोनेंट्स टू प्रिपेयर एंड एक्सेल इन द नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट नीट। तो अगर बात करें नीट का फुल फॉर्म क्या है, नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट होता है। तो इसके लिए सारी चीज़ें हैंड बाय हैंड चलती हैं, जैसे कि नीट का स्टडी मटेरियल है वो किस तरह का होना चाहिए, हार्ड वर्क कितनी होनी चाहिए, द राइट अप्रोच होती है जिस भी कोचिंग सेंटर में आप कोचिंग ले रहे हो, आर मोस्ट कंपोनेंट्स। तो ये बहुत प्रमुख तत्व होते हैं टू प्रिपेयर, तैयारी करने के लिए, एंड एक्सेल इन द नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंटर। तो जिस तरह से हमने नीट का एग्ज़ाम है उसमें एक्सेल करने के लिए, उसमें अव्वल आने के लिए, तो इस तरह से सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप वो चलती हैं। नीट ए नेशनल लेवल मेडिकल एंट्रेंस टेस्ट। तो नीट क्या है कि नेशनल लेवल का मेडिकल एंट्रेंस टेस्ट है या फिर एग्ज़ाम है, कंडक्टेड बाय एनटीए। तो इसको कंडक्ट कौन करता है, एनटीए के द्वारा ये कंडक्ट किया जाता है फॉर एडमिशन टू एमबीबीएस और बीडीएस कोर्स इन वेरियस डेंटल एंड मेडिकल कॉलेजेस इन इंडिया। तो अगर इंडिया में हमने एमबीबीएस करनी है या फिर बीडीएस में कोर्सेज में हमारे सिलेक्शन हो जाए तो उससे पहले हमको क्या करना होगा, नीट का एग्ज़ाम है वो क्लियर करना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स अब बात कर लेते हैं नीट स्टडी मटेरियल, या फिर टाइटल हो सकता है वाई एनसीईआरटी बुक्स आर रेफर टू क्लियर नीट एग्जाम। कि क्यों है जो नीट की एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए एनसीईआरटी बुक्स को प्रेफर किया जाता है, इनकी बुक्स को लेने की जो सलाह दी जाती है, बुक्स को पढ़ने की थॉरोली। कैंडिडेट्स ऑफन स्ट्रगल टू गेट द राइट नीट प्रिपरेशन बुक फॉर द एग्जाम। तो कई कैंडिडेट्स होते हैं जिनको इसके बारे में नहीं पता होता है, तो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते देखे गए हैं। ऑफन होता है अक्सर टू गेट द राइट नीट प्रिपरेशन बुक फॉर द एग्जाम, कि सही जो किताब उनके द्वारा चुनी जाए। सम कैंडिडेट्स एंड अप सिलेक्टिंग द रॉन्ग बुक्स। तो कई कैंडिडेट्स तो एनसीईआरटी बुक्स चुन के लकी होते हैं, उस बुक को पहले से ही वो पढ़ना शुरू कर देते हैं, उनके कंसेप्ट क्लियर होते रहते हैं। लेकिन अनलकीली कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, कुछ कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो सिलेक्टिंग द रॉन्ग बुक्स, तो वो गलत बुक्स चुन लेते हैं। मार्केट में जैसे ही बुक्स अवेलेबल होती हैं तो उनको ज़्यादा पता नहीं होता, तो इस तरह से वो गलत बुक्स चूज़ कर लेते हैं। डू नॉट गेट द डिज़ायर्ड रिजल्ट। तो जिस तरह की उनकी इच्छा होती है, रिजल्ट उनकी इच्छा के मुताबिक आए, तो इस तरह से उनका रिजल्ट अच्छा नहीं आता है।
इवन आफ्टर पुटिंग हार्ड वर्क, चाहे उन्होंने कितनी भी मेहनत की हो, लेकिन अगर एनसीईआरटी बुक्स नहीं पढ़ी हैं तो उनके कंसेप्ट क्लियर नहीं होने वाले हैं। सो हियर वी टेल व्हाई स्टूडेंट शुड चूज राइट नीट स्टडी मटेरियल फॉर देम। तो आज हम बात करेंगे क्यों स्टूडेंट्स को राइट नीट स्टडी मटेरियल है, जो सही स्टडी मटेरियल है जो नीट के लिए, किस तरह से उनको चुनना चाहिए। तो बात करते हैं एनसीईआरटी बुक्स की फिर से। बुक्स इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट स्टडी मटेरियल फॉर नीट प्रेपरेशन। तो नीट की प्रेपरेशन तैयारी के लिए स्टडी मटेरियल है जो एनसीईआरटी का ही होना चाहिए, बिकॉज अराउंड 50% to 70% ऑफ द क्वेश्चन इन द नीट आर आस्क्ड फ्रॉम एनसीईआरटी। तो अगर बात कर लें हम 50 से लेके 50 से लेके 70% तक के जो क्वेश्चन हैं नीट में जो पूछे जाते हैं वो एनसीईआरटी बेस्ड होते हैं, टेक्स्ट बुक के आधार पे होते हैं, बिकॉज दिस बुक्स आर वेरी हेल्पफुल एंड सिंपल टू फॉलो। तो जो किताबें हैं बहुत हेल्पफुल है स्टूडेंट्स के लिए, एस्पिरेंट्स के लिए, कैंडिडेट्स के लिए, एंड सिंपल बुक्स हैं, सिंपल लैंग्वेज में इनको बनाया गया है, लिखा गया है फॉलो करने के लिए, एंड ईजिली क्लियर कंसेप्ट पॉइंट। तो जो भी पॉइंट उसके होते हैं क्लियर, इसमें क्लियर कर दिए जाते हैं, स्टूडेंट को कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं आती। टीचर अच्छा हो तो बिल्कुल सारे कंसेप्ट वो क्लियर होते रहते हैं। तो इसके हम जो पॉइंट्स हैं वो आपको क्लैरिफाई कर देते हैं। गिव्स क्लैरिटी, तो सबसे पहला पॉइंट है गिव्स क्लैरिटी। क्यों नीट की एग्जाम के लिए हमें एनसीईआरटी बुक्स चुननी है, तो ये रीज़न है। बाय थॉरोली स्टडिंग फ्रॉम एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक, अगर हम एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक को थॉरोली बिल्कुल ध्यान से पढ़ें, कैंडिडेट्स कैन हैव ए क्लियर कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स। तो वो फिजिक्स के कंसेप्ट अपने क्लियर कर सकता है, केमिस्ट्री के, बायो, जूलॉजी। एस्पिरेंट्स कैन हैव द कॉन्फिडेंस फॉर एक्सेलिंग इन द एग्जाम। तो उसमें इतना कॉन्फिडेंस आ जाता है कि वो एग्जाम में एक्सेल करता है, एग्जाम में अव्वल आता है, एंड हैव द करेज टू फेस द कंसेप्शनल बेस्ड क्वेश्चन इन नीट। तो उसमें इतना हौसला आ जाता है कि कंसेप्शुअल बेस के जो क्वेश्चन नीट में पूछे जाते हैं तो उनको भी बच्चा बड़ी आसानी से उसको डन कर लेता है। इस तरह से गिव्स क्लैरिटी सबसे पहला पॉइंट है कि जो कंसेप्ट है वो क्लियर होते हैं एनसीईआरटी बुक्स के। नंबर 2 पे बात कर लेते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन। As NEET exam follow NCERT textbook for designing question paper, there are numerous questions that have asked directly from NCERT books. अगर हम बात नीट एग्ज़ाम की हम कर रहे हैं तो अगर हम NCERT बुक्स को, टेक्स्ट बुक्स को फॉलो करें, क्योंकि ये सारी बुक्स हैं डिज़ाइन की गई हैं प्रॉपर अच्छे तरीके से पेपर, देयर आर न्यूमरस क्वेश्चन। तो क्वेश्चन इतने ज़्यादा इसमें से सेट किए होते हैं दैट हैव आस्क्ड डायरेक्टली, जो कि डायरेक्टली एनसीईआरटी बुक्स के, क्योंकि जब क्वेश्चन पेपर हो जाता है तो उसके बाद क्वेश्चन पेपर हम मैच किए जाते हैं। तो 50 से 70% जो पेपर है वो एनसीईआरटी बुक्स के थ्रू ही सेट किया जाता है। इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन हैं डायरेक्टली एनसीईआरटी बुक से लिए जाते हैं। और फॉलो द सेम क्वेश्चन पैटर्न 50 to 70 क्वेश्चन अपीयर फ्रॉम एनसीईआरटी। तो जैसे मैंने बात पहले बताई है कि 50 से 70% क्वेश्चन है जो एनसीईआरटी बेस्ड होते हैं, जिसकी वजह से स्टूडेंट को, जो स्टूडेंट इन बुक्स को फॉलो करता है तो उसको कोई परेशानी नहीं आती है। थर्ड पे हम बात कर लेते हैं सिंपल लैंग्वेज। एनसीईआरटी बुक्स आर फ्रेम्ड इन सिंपल लैंग्वेज दैट कैंडिडेट्स कैन अंडरस्टूड इजिली। तो ये बुक्स इस तरह से फ्रेम की गई हैं, इस तरह से इनको ऑर्गेनाइज किया गया है इन सिंपल लैंग्वेज दैट कैंडिडेट्स कैन अंडरस्टैंड। जो कैंडिडेट है, एस्पिरेंट है, आसानी से इनको समझ सकता है इजिली। आल्सो द कंसेप्चुअल पार्ट्स आर डायरेक्ट इन अप्रोच विच मेक्स इट इजी फॉर एस्पिरेंट। तो सब कुल मिला के एस्पिरेंट है जो उसके लिए ये सब कुछ आसान होता जाता है। तो अब बात कर लेते हैं आर एग्जाम्पल्स ऑफ एनसीईआरटी फिजिक्स इज इम्पॉर्टेंट फॉर नीट के। जो एनसीईआरटी की फिजिक्स की एग्जाम्पल्स दी होती हैं बुक्स के पहले, एक्सरसाइज से पहले जो एग्जाम्पल होती हैं, तो क्या वो इम्पॉर्टेंट होती है नीट के एग्जाम लिए? तो आंसर है येस। स्टूडेंट मस्ट रेफर टू एनसीईआरटी टू गेन कंसेप्चुअल क्लैरिटी टू सॉल्व फिजिक्स क्वेश्चन एंड थ्योरेटिकल नॉलेज। तो इस तरह से सारी नॉलेज है स्टूडेंट्स को मिलती है। स्टूडेंट इस चीज़ को रेफर करते हैं कि एनसीईआरटी बुक्स को ही पढ़ा जाए, उनके जो कंसेप्ट है क्लियर होते रहते हैं। However, when it comes to question for physics, one must refer to relevant sources mentioned in addition to NCERT. तो रेलिवेंट माना जाता है, भरोसेयोग माना जाता है, इसको भरोसेयोग सोर्स है माना जाता है फिजिक्स को, कि अगर हम एनसीईआरटी से अपनी फिजिक्स के कंसेप्ट क्लियर करते हैं तो हमें कोई परेशानी नहीं आती है। इन ऑर्डर टू क्रैक नीट,
फिजिक्स, अगर हमने नीट का फिजिक्स का पार्टिकुलरली हमने क्रैक करना है, सॉल्विंग एज मैनी क्वेश्चन फ्रॉम डिफरेंट रिसोर्सेज इज की टू क्रैक नीट। तो इस तरह के जो क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं, इसमें एक्सरसाइज दी गई हैं, तो तरह तरह के उनके ऊपर रिसोर्स से जो क्वेश्चन है सेट किए जाते हैं, इस की टू क्रैक नीट। तो इस नीट के एग्जाम को क्रैक करने की एक तरह की वे चाबी मान ली जाती है जिन स्टूडेंट ने नीट को क्रैक किया है। फिजिक्स सॉल्विंग इज की टू क्रैक नीट फिजिक्स, solving as many questions from model paper, sample papers for NEET, previous year question papers for NEET, take up mock test and solve question from resources mentioned in the article। तो ये सारा मैंने अपने आर्टिकल में मेंशन कर दिया है। टू टेक योर प्रिपरेशन नॉचेस हायर, यू कैन आल्सो सॉल्व सेम JEE क्वेश्चन पेपर टू टैकल नीट फिजिक्स क्वेश्चन। तो अगर आप मेडिकल के स्टूडेंट हैं और आपने नीट को क्लियर करना है, तो उसके लिए आप फिजिक्स को ज़्यादा अच्छी तरह से अपनी ग्रास्प बनाने के लिए तो सम JEE क्वेश्चन पेपर्स हैं जो कि फिजिक्स के होते हैं, उसको भी आप थोड़ा बहुत ज़रूर सॉल्व करते रहिए ताकि आपके जो नॉट्स हैं हायर अच्छी तरह से आप उनमें अच्छे नंबर प्राप्त कर सकें। तो स्टूडेंट्स, ये थी NCERT बुक्स के रिलेटेड थोड़ी सी जानकारी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है नीट के स्टूडेंट्स के लिए। तो वी शुड follow the NCERT books as this is easy for the student to तो अच्छे नंबर लाने के लिए स्टूडेंट आप इस चीज़ को ज़रूर फॉलो करिए। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक एंड प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एजुकेशन पॉइंट।